हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। देखो पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट बाकर। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आपने काफ़ी लोग देखे होंगे जो जानवरों से अटैच होते हैं। आज हम मौजूद हैं ऐसे ही एक शख्स के साथ जो हैं डॉग लवर, जिनका नाम है डॉक्टर वेलवी। तो आज हम उनसे जानेंगे उनके पास डॉग्स की कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं और वो उनकी केयर किस तरह करते हैं और उनको क्या खिलाते हैं। तो आपने कहीं जाना नहीं है, एंड तक हमारे साथ जुड़े रहिएगा। और आपने अगर हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा, ताकि आप हमारी आने वाली हर वीडियो से आगाह रहें। तो डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए, आपको इस फील्ड में कितना टाइम हो गया? जी नियर अबाउट तकरीबन मुझे ये इस फील्ड में आए हुए, वैसे तो पहले एज अ हॉबी में ये सिर्फ अपनी ज़ात की हद तक मेरा शौक़ था सिर्फ, और उसके बाद मैं प्रोफेशनली इसके अंदर मुझे इन हुए हुए भी मोर देन 25 ईयर्स हो गए। ये डॉग्स आपने शौकिया रखे हुए हैं या फिर ख़रीद व फरोख्त भी करते हैं? और आपके पास इनकी कौन कौन सी ब्रीड्स हैं? वैसे तो मैं सेल परचेज़ भी करता हूँ और सेलिंग बाइंग करता हूँ, और हर किस्म की ब्रीड, टॉय ब्रीड, वर्किंग क्लास और गार्ड डॉग्स, हर किस्म की ब्रीड्स में डील करता हूँ मैं। मगर जो स्पेसिफ़िक मेरे पास मौजूद है वो लैब्राडोर मौजूद हैं, रॉटवाइलर मौजूद हैं, पिटबुल्स हैं, अमेरिकन पिटबुल्स हैं, और अपना अमेरिकन रूलीज मौजूद हैं। और आप अपने डॉग्स की खुराक का ख्याल किस तरह रखते हैं? और हमारे नाज़रीन को ये भी बताइए कि इनकी खुराक है क्या? मैं डॉग लवर हूँ। मेरे गली के अंदर भी 4 स्ट्रे डॉग्स मेरे दोस्त हैं, ठीक है, वो भी मेरे घर के कुत्ते हैं। और जैसे मैं अपने घर वालों को खाना डालता हूँ वैसे ही उनको मैं खाना डालता हूँ। हर साल उनकी वैक्सीन करता हूँ मैं। सबसे पहली बात, इनकी वैक्सीनेशन जिस टाइम पे होती है, मेरे स्ट्रे डॉग्स जो 4 रखे हुए उनकी वैक्सीनेशन भी वैसे ही करता हूँ मैं। गली के अंदर, मोहल्ले के अंदर कहीं से भी कोई आ जाए मेरे पास किसी कुत्ते को लेकर, या किसी को कोई हो, क्योंकि मेरी वेटनरी एक्सपर्टीज़ भी हैं, मेरी इस फील्ड के अंदर बहुत ज़्यादा वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा, तो मैं कभी किसी को ना नहीं करता आता हूँ। तो बेचने से पहले मैं डॉग लवर हूँ, और मैं जो है अपनी चीज़ों को इस तरह से प्रमोट और ऐसे उनकी ग्रोथ में लेकर जाता होता हूँ कि वो लोगों के लिए फ्रूटफुल साबित हो। देखिए जी, ये डिपेंड करता है। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे मोस्टली शौकीन जो अराउंड पाकिस्तान मौजूद हैं, वो अपनी जेब की कन्वीनियंस के हिसाब से जानवर को डील करते हैं। सबसे पहली बात ये है कि मैं पपी मिल नहीं बनाता। मेरी कोर स्पेशलिटी जो है वो ब्रीडिंग है, मगर एज अ बीइंग अ ब्रीडर मैं अपनी फीमेल्स को जो है पपी मिल नहीं बनाता। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ, ठीक है। मैं साल में एक दफ़ा एक फ़ीमेल के लिए प्रोडक्शन लेता हूँ, एटलीस्ट 1 साल रेस्ट पे एक फ़ीमेल को मैं डालता हूँ। मोस्टली अराउंड द क्लॉक लोग जो है पपी मिल की तरह फीमेल्स को यूज़ करते हैं। और खाने का जहाँ तक आपने मुझसे सवाल किया, खाने के सवाल के जवाब में मैं कुछ इस तरह से आपको बताना चाहूँगा। ये चीज़ डिपेंड करती है सीज़न वाइज डिपेंड करती है कि गर्मी में खाने के अंदर गोश्त का कितना प्रोपोर्शन होना चाहिए। हम गोश्त यूज़ करते हैं, गले का गोश्त यूज़ करते हैं, चिकन यूज़ करते हैं हम लोग। मौसम के साथ से कभी कदार हम लोग बोनलेस फिश भी यूज़ करते हैं, जिसको आप लोग आम ज़बान के अंदर फिंगर कहते हैं, ठीक है, वो भी हम यूज़ करते हैं। मगर इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सीज़न, ठीक है। और उसके साथ जो हम ऑप्शनली है वो चावल डालते हैं, दलिया डालते हैं, रोटी इस्तेमाल करते हैं। सर्दी का सीज़न है तो हमारे गोश्त का प्रोपोर्शन जो है वो चावल और दलिए से ज़्यादा हो जाता है। गर्मी में चावल दलिया कम हो जाता है, उसमें हम वेजिटेबल्स, बहुत सी ऐसी वेजिटेबल्स हैं जो गर्मी के अंदर ठंडी रहती हैं कुत्तों के लिए, क्योंकि इनका बॉडी टेम्परेचर जो नॉर्मल टेम्परेचर इंसान का जो है 98-99 होता है, इनका नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर जो होता है वो 102 होता है। अब गर्मी के अंदर अगर कुत्ते को आप गोश्त का प्रोपोर्शन ज़्यादा रखेंगे तो वो वैसे ही उसकी बॉडी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हीट अप हुई होती है, एग्जर्ट हो रही होती, तो उसमें हमने थोड़ी सी सब्जियां डालनी होती ताकि गोश्त की गर्माइश को कम कर सकें हम, ठीक है। चावल दलिया नहीं देंगे, दलिया गर्म होता है। सर्दियों में चावल की जगह हम दलिया देना शुरू कर देते हैं और गोश्त बढ़ा देते हैं। तो ये सीजनल डिपेंड करता है कि कौन सा सीज़न है, उस हिसाब से वेरी करती है उनकी खुराक। अच्छा, फैमिली और गार्ड डॉग्स के लिए आप हमारे नाजरीन को कौन से डॉग्स रेफ़र करेंगे? देखिए जी, फैमिली डॉग के अंदर मैं तो बिलीव ये करता हूँ कि सारे डॉग्स ही फैमिली डॉग। मोस्टली लोगों ने पिटबुल्स के ख़िलाफ़ एक मोनोपोली बनाई हुई है कि जी बहुत अग्रेसिव एनिमल है। रॉटवाइलर्स के ख़िलाफ़ एक मोनोपोली बनाई हुई है जी, बहुत अग्रेसिव है। शेपर्ड्स के लिए कोर एक बाउंड्री सेट कर दी गई है जी कि शेपर्ड इज़ अ गार्ड डॉग।
देखें कुत्ता जो गली का स्ट्रे डॉग है ना, अगर आप उसको भी प्रॉपर टाइम देंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में से प्रॉपर टाइम देंगे, उससे ज़्यादा गुड लर्नर कोई भी नहीं है। गार्ड डॉग्स के अंदर मोस्टली हम लोग प्रेफर करते होते हैं जर्मन शेपर्ड हो गया। पहले तो हमें ये समझने वाली बात है कि कितने टाइप्स, कितनी कैटेगरीज हैं डॉग्स की। टॉय डॉग्स अवेलेबल हैं, ठीक है, जिसके अंदर चिवावा आते हैं, सारी स्मॉल ब्रीड्स आती हैं, बिल्कुल जो मैं आप कह लें कि चिवावा आ जाते हैं, शिट्ज़ू आ जाते हैं, पग आ जाते हैं, पोमेरियन आ जाते हैं, ठीक है, इस तरह की ब्रीड्स आ जाती हैं। फिर वर्किंग डॉग्स आ जाते हैं। वर्किंग डॉग्स के अंदर आपके कौन से आ गए जो कोर मोस्टली लोग जिनको जानते भी हैं। सबसे पहली बात तो ये कि जिसको कुत्ते का नाम नहीं भी लेना आता ना, तो वो भी टेढ़ा सीधा तोड़कर किसी तरीके जर्मन शेपर्ड जरूर कह लेगा। ये कान खड़े वाला होगा, अगर नहीं नाम ले सकेगा तो बोले ये कान खड़े वाला होगा, दुम ऐसे लंबी हो। हालांकि वर्किंग डॉग्स के अंदर उससे हट के भी बहुत से अच्छे डॉग्स हैं जिनको आप एज अ सिक्योरिटी पर्पस यूज़ कर सकते हैं। डोबरमैन बहुत अच्छे हैं, रॉटवेलर्स बहुत अच्छे हैं, केन कोर्सो है इसके अंदर, प्रासा कनारियो है इसके अंदर, और बहुत सारी ब्रीड्स हैं इसके अंदर। फिर वर्किंग क्लास थोड़ी सी डिफ़र करती है। वो किस सेंस में डिफ़र करती है वर्किंग क्लास के उनको आप इन अ सेंस गार्ड डॉग्स नहीं ले सकते, उनसे आप मजीद कोई काम, बॉम्ब्स गार्ड में यूज़ होते हैं, एयरपोर्ट्स पे, ड्राईपोर्ट्स पे यूज़ होते हैं, बहुत बेहतरीन स्निफर्स होते हैं। वो लेब्राडोर बहुत अच्छा है इस काम में, ठीक है। और इससे हट के बहुत सी ऐसी ब्रीड्स हैं जिनको एज अ स्निफर आप यूज़ और ट्रेन कर सकते हैं। तो प्रेफर मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रीड को नहीं करूँगा एज अ आप कह लें फैमिली डॉग। डॉग्स आपकी ब्रॉटअप के ऊपर फैमिली डॉग बनता है, पीछे से तो सारे कुत्ते कुत्ते ही होते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप एक कुत्ते को तन्हाई देंगे तो वो मेंटली अपसेट होगा। जब वो मेंटली अपसेट होगा तो एक चिवावा भी पिटबुल की तरह अग्रेसिव होकर आपको बाइट कर सकता है। आपको पता है अमेरिका के अंदर सबसे ज्यादा बाइट करने के केसेस चिवावा के आते हैं, और चिवावा कितना सा कुत्ता है, सिर्फ इतना सा, बहुत छोटा सा कुत्ता है, मगर बैड पिक्चर किसकी पोर्ट्रेट हुई है, पिटबुल की। क्लाइंट सेटिस्फैक्शन के लिए हमें बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जर्मन शेपर्ड के बारे में आप हमारे व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगे? जर्मन शेपर्ड जो इस टाइम पर आपको और शोज़ में नज़र आ रहे हैं, एक्चुअल जर्मन शेपर्ड जो इंटरनेशनल लेवल पर मौजूद हैं, वो जर्मन शेपर्ड्स वैसे जर्मन शेपर्ड नहीं है। उनके साइज़ बड़े हो गए, उनका कोट बड़ा हैवी हो गया। एक्चुअल जर्मन शेपर्ड जो है वो सिंगल कोट में अवेलेबल है। स्टैंडर्ड देखिए जी, स्टैंडर्ड साइज जो है ना, उसको मैं प्रॉपरली आपको कोई उसके ऊपर कोई मार्क, बेंच मार्क नहीं दे सकूंगा मैं आपको, ठीक है। उसकी जो क्वालिटीज़ है ना, वो नोज टू टेल, वो एक स्लांट स्लोप में मौजूद होगा, डबल कम्प्लेक्शन के अंदर होगा, उसकी स्लोप बेहतरीन होगी, ठीक है। ये चीज़ें हैं। साइज वेरी कर सकता है, जो माहौल अभी चल रहा है। किंग शेपर्ड भी मौजूद है। अब किंग शेपर्ड जो है वुड बी स्टैंडिंग लाइक समथिंग लाइक 27-28 इंचेस, ठीक है। उसको भी क्लब कंसिडर कर रहा है जर्मन शेपर्ड। तो अच्छा, आपके पास अभी डॉग्स की कौन कौन सी ब्रीड्स मौजूद हैं? जी, मेरे पास 4 ब्रीड्स जो है अभी अवेलेबल है यहाँ पर। लेब्राडोर अवेलेबल है, अमेरिकन बुली अवेलेबल है, पिटबुल अवेलेबल है और रॉटवाइलर अवेलेबल है। तो मैं लेब्राडोर से शुरू करता हूँ। ये कर्ली है जी, और पीकेसी पेडिग्रीड माइक्रोचिप्ड है, ये फीमेल मेरी, गुड गर्ल। ये ऑफ वाइट कलर के अंदर है, वेरी गुड प्रोड्यूसर है जी, और क्वालिटी आपके सामने ही रखते हैं, और ऑफ वाइट भी कह सकते हैं, वाइट भी कंसिडर किया जा सकता है इसको। ये फीमेल है जी, बिल्कुल लेब्राडोर की फीमेल है। फ्रेंडली है, बिल्कुल फ्रेंडली है और वेल ट्रेंड है जी। ये अभी नियर अबाउट 5 इयर्स प्लस हो गई। 5 ईयर प्लस जी, कंफर्म ब्रीडर फीमेल है। पेडिग्री है जी, माइक्रोचिप्ड है, पीकेसी पेडिग्रीड है जी, पाकिस्तान कैनल क्लब में रजिस्टर्ड है। ये इसके पेरेंट्स जो हैं, ये मैंने परचेज की थी, उनके पास मौजूद है, तकरीबन 5-6 साल से मेरे पास है। इसके आगे इसकी डॉटर्स और ग्रैंड डॉटर्स की लाइन मेरे पास ज़रूर अवेलेबल है। मैं वही लेब्राडोर आपको दिखा रहा हूँ, अब गोल्डन कलर में आपको मैं लेब्राडोर दिखाता हूँ, लेके आइए जी। ये अकीरा है और ये लव है। ये लव और अकीरा दोनों गोल्डन कलर में है। देखिए जी, टेल स्ट्रेट होनी चाहिए, इनके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जॉ इनका प्रॉपर सिजर बाइट होना चाहिए, वो तो हर डॉग के अंदर कंपलसरी होता है। आप शो में लेके जाएंगे, ठीक है, किसी में लिप फॉल कंसिडर किया जाता है, किसी में लिप फॉल नहीं कंसिडर किया जाता। आईलिड स्ट्रांग होनी चाहिए इनकी, ये आईलिड स्ट्रांग होनी चाहिए। आई कलर पिगमेंटेशन जो है वो डार्क होना चाहिए, ठीक है। नोज़ डार्क होनी चाहिए। पिंक में इनब्रीडिंग का चक होता है,
पिंक नोज में कोई भी डॉग मौजूद होगा लेब्राडोर के अंदर, वो इनब्रीड हुआ होगा, ठीक है। बाकी क्वालिटी जो है इस टाइम पर जो पाकिस्तान में अवेलेबल है लेब्राडोर या किसी भी ब्रीड की, वो इंटरनेशनल मार्केट को compete करती है। अब आपको जो है किसी तरह से भी बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट के चक्कर में पड़ने, क्योंकि डॉलर्स में आपको एक चीज़ लेकर आते हैं तो वो बहुत कॉस्टली पड़ती है। वही यहाँ पर पहुँच के जब हम जैसे ब्रीडर्स उसको ब्रीड कर लेते हैं और हम बल्क में सेल करते हैं, या हम लोग अपनी प्रोडक्शन पूरी करने के बाद एक रीजनेबल प्राइस के ऊपर चले जाते हैं, तो वही क्वालिटी आपको यहाँ पर तकरीबन आप समझ लें कि रुपए में 4 आने के बराबर पड़ती है। अगर इसके पहले आप बाहर से इंपोर्ट करते हैं तो वो आपको बहुत कॉस्ट कर जाती है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो भी आपकी क्वालिटी आपके सामने मौजूद है। दी बेस्ट क्वालिटी है लेब्राडोर फीमेल्स के अंदर, और बचपन में दोनों प्रॉमिसिंग 1 लगी हुई है शो के अंदर। देखिए जी, पेडिग्री पप्पी मिनिमम हमारा जो जाता है लेब्राडोर का गोल्डन में, ऑफ वाइट के अंदर, ब्लैक में मैं नहीं डील करता हूँ, चॉकलेट में नहीं डील करता हूँ। चॉकलेट पपीज़ अरेंज ज़रूर कर देता हूँ क्योंकि ये मेरे भाई हैं छोटे, ये चॉकलेट में डील करते हैं, इनके पास चॉकलेट फीमेल्स भी अवेलेबल हैं। मिनिमम 80,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक चले जाते हैं पेडिग्री बच्चे। नॉन पेडिग्री बच्चे मैं नहीं सेल करता। अगर कुछ ब्रीडर्स ऐसे होते हैं जिनको जल्दी होता है, जो पपी मिल्स जिन्होंने बनाई हुई होती है, वो साल में लेटर ले लेते हैं, 1.5 साल में लेटर ले लेते हैं, मगर उसे क्लब रजिस्टर नहीं करता। हम ऐसों से ले लेते हैं, वो पपीज़ होते पेडिग्री ही हैं, मगर क्लब की तरफ से उनको पेडिग्री इशू नहीं होती, क्योंकि फीमेल जो होती है या मेल जो होता है वो अंडर एज होता है, उसको हम कहते हैं अंडर एज ब्रीडिंग। अब वो बच्चा भी आपको मिनिमम भी अगर मिलेगा तो 40 to 50,000 में मिलेगा, अच्छा बच्चा। और पेडिग्री 80, मिनिमम 80 से शुरू होती है। ये जी रॉटवाइलर है, रॉटवाइलर फीमेल है, और नियर अबाउट इसकी एज हो गई है 4 years प्लस समथिंग हो गई है, और अभी तक मैंने इसकी तकरीबन 4 से 5 दफ़ा ब्रीड ले ली है। एप्पल हेड में, पंच फेस में ये मौजूद है। क्वालिटी आपके सामने है, माइक्रोचिप पेडिग्रीड है, पीकेसी की ये भी पेडिग्रीड है जी। ये भी बेसिकली तो जो वर्किंग रॉटवाइलर्स कभी हुआ करते थे वो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तकरीबन, वो मौजूद नहीं है। अब आ गई है शो क्वालिटी। शो क्वालिटी को आप किस तरह से अंडरस्टैंड कराऊंगा, एप्पल हेड, पंच फेस, मगर इनकी सीजर बाइट ख़त्म हो गई, सीजर बाइट ख़त्म हो चुकी है। मोस्टली डॉग्स के अंदर ये पंच फेस का जो एक ट्रेंड कह लें, एक फैशन जो चल गया है, अब पंच फेस के जो मोस्टली रॉटवाइलर्स देखेंगे उनकी या तो बाइट आउट होगी या अंडर शॉट होगी। मगर क्या है कि मार्केट डिमांड है, कस्टमर की डिमांड है जी कि एप्पल हेड चाहिए और पंच फेस चाहिए जी, बिल्कुल होता है। वही मैं अपनी बात रिपीट करूँगा कि कोई भी डॉग जिसको आप आइसोलेशन में डालेंगे वो अग्रेसिव हो जाएगा। ये रॉटवाइलर आपके सामने, आप पहली दफ़ा मिलने के लिए आए, आप इससे जैसे मर्जी हाथ लगाएं, जैसे मर्जी मिले, कोई बच्चा मिले। मेरे घर के रॉटवाइलर्स मैंने उनकी ब्रॉटअप इस तरह से की है कि उनके अंदर से ये जो अग्रेसिवनेस का पोर्शन है ये मैंने इनके अंदर से एक्सक्लूड कर दिया। ये मजीद मेरे पास पप्स मौजूद हैं रॉटवाइलर के, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तकरीबन अभी 10 months के हो गए, दोनों बहन भाई। क्वालिटी आपके सामने, जितनी हाइट इन्होंने अपनी थी वो कर ली है। अब ये अपनी फिजिकल अपीयरेंस जो है वो तकरीबन 2.5 साल में बनाएंगे। जी अगर तो पपी मिल वालों के हिसाब से आप बात करेंगे तो उनके लिए तो हो गई है, मगर मेरे लिए अगर मिनिमम और मिनिमम पे भी जाऊंगा तो 1.5-2 साल के बाद इसकी 2 हीट मिस कराऊंगा, 3rd हीट पे फीमेल को मेट कराऊंगा, ताकि ये अपना प्रॉपर बॉडी पोस्चर जो है ना बना ले, प्रॉपर स्ट्रक्चर मेंटेन कर ले। मैंने वो कैनल्स की तरह जो है ना केजेस में नहीं फेंके हुए, मैंने इनको अपनी फैमिली की तरह घर पे रखा। ये मेरी फैमिली है, ये मेरे लिए डॉग्स नहीं है, मैं इनको डॉग्स कंसिडर नहीं करता। ये पेडिग्रीड है जी, पेडिग्रीड माइक्रोचिप्ड है, पीकेसी के पेडिग्रीड है, 4th जनरेशन पेडिग्रीड है जी। ये मेरे घर की होम ब्रीड है और मेरे बड़े फेवरेट डॉग्स है ये जी जी। ये वर्किंग क्लास में आती है, बेसिकली प्रॉपर कोर वर्किंग डॉग्स है ये। आप इनको एज अ गार्ड डॉग भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ पेट भी यूज़ कर सकते हैं, मतलब एज अ हाउस डॉग भी यूज़ कर सकते हैं। इनसे अगर आप कोई काम लेना चाहते हैं किसी और किस्म का, कोई वर्किंग क्लास के अंदर, तो आप इनको यूज़ करते हैं, क्योंकि स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं, स्ट्रॉन्ग डॉग्स हैं ये हर चीज़ में बहुत बेहतरीन तौर पर एडजस्ट हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात है कि हर सीजन के हिसाब से फाइटर्स होते हैं और इनका इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है। नहीं जी, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, हर सीजन के फाइटर नहीं। हाँ, शेपर्ड्स की तरह, लैब की तरह या किसी और ब्रीड की तरह ये सीजनल नहीं होते, ये 24/7 12 महीने ये सदाबहार जानवर है। हिसाब से ये और अमेरिकन बुली आर दी बेस्ट, हमारे एटमॉस्फेयर के हिसाब से ये सूट करता है। मगर अमेरिकन बुलीज में ये कि जो पंच फेस है उनको फिर साइनस का मसला होता है, जिनको बहुत ज़्यादा पंच किया होता है, एक्सॉटिक किया होता है, ये प्रॉपर अपनी जीन्स में मौजूद है, प्रॉपर शेप में मौजूद है।
टो क्लास वो ब्रॉड हेड होते हैं, उनको हम लोग तो फिजिकली, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पिटबुल के अंदर इन हूँ वर्किंग क्लास के अंदर, तो वो शो क्लास जो होते हैं वो अमेरिकन बुली क्रॉस में होते हैं। वो जो आपने एक सवाल मुझसे पूछा था कि क्रॉस ब्रेड क्या हो जाते हैं, वो ये क्रॉस ब्रेड होते हैं। बड़े हेड ब्रॉड बॉडीज करने के लिए वो शो क्लास बनाने के लिए अमेरिकन बुली क्रॉस कर लेते हैं, उनको वो शो क्लास पिटबुल कंसिडर करते हैं जी। आपको अमेरिकन बुली की ब्लू कलर में ये फीमेल है मेरी, और बड़े एक्सोटिक साइज में ये फीमेल है, और क्वालिटी आपके सामने मौजूद है। इसकी ब्रीडर फीमेल है, फर्स्ट ब्रीड इसने अभी की है, और क्वालिटी आप देख सकते हैं। ये नॉन पेडिग्री जी, इसके पेरेंट्स पेडिग्री थे मगर अंडर एज ब्रीडिंग की वजह से होने से ये नॉन पेट में आई है। 15 इंचेस इसकी हाइट होगी इस टाइम पे। जितनी अमेरिकन बुली के अंदर जितनी ज़्यादा साइज छोटा होगा वो एक्सोटिक में आ जाएगा। इसमें 2-3 साइज आते हैं, स्टैंडर्ड आता है, एक्सोटिक आता है, और एक एक्सेल आता है, 3 आता है। आप इसको अब नियर अबाउट एक्सोटिक कह सकते हैं, स्टैंडर्ड से ये लो है बहुत ज़्यादा। पाकिस्तानी ब्रीड्स हमारे बड़े ही मोहतरम एक हैं नजम मुगल भाई, ठीक है, बहुत बेहतरीन शौकीन है। हमारा जो बुली कुत्ता हमारी हेरिटेज है उसके बड़े बेहतरीन शौकीन है। पिछले 18-20 साल से वो इस शौक़ के अंदर मौजूद हैं, और वर्किंग डॉग्स रखे हुए उन्होंने बुली कुत्ता, और काफ़ी ज़्यादा उनका शौक़ है, काफ़ी वैरायटी है उनके पास डॉग्स की। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट टाइम आपको हम उनसे मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। तो दोस्तों आज आपने जाना कि डॉक्टर साहब के पास कौन कौन सी ब्रीड्स हैं और वो उनका किस तरह ख्याल रखते हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने होस्ट बाकर को इजाज़त दीजिए। जल्द मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।